हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था हमारे हीरोइन मीट लड़के को, जो इस कहानी का हीरो है, उसको मेडिसिन और खाने देने जाती है और प्रॉमिस करती है कि आज के बाद उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। ये सुन के हमारा हीरो थोड़ा चौंक जाता है। हीरोइन के जाने के बाद वो अपने मन में कहता है, उस लड़की को अब मुझसे क्या चाहिए, मैं एक दिन उसे जान से मार दूंगा। अब सेकेंड चैप्टर हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो गेट से बाहर निकलती है। वैसे ही उसके सामने विंडो ओपन होता है। उसे पता चलता है कि उसको 10 पॉइंट मिल चुके हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि जब मैंने पहले हार्ड वर्क किया था और लोगों को बचाया था तब तो मुझे 20 ही पॉइंट मिले थे, मगर अभी बस मैंने उसको मेडिसिन और थोड़ा फूड दिया तो मुझे 10 पॉइंट्स मिल गए। फिर वो अपने मन में सोचती है, ये सिस्टम अब मेरे साथ इतना पोलाइट क्यों हो रहा है। फिर वो अपने मन में दोबारा सोचती है, ऐसा हो सकता है ये जो म्यूट लड़का है कोई मामूली इंसान नहीं होगा। फिर वो अपने मन में सोचती है दोबारा कि फिर अगर वो मामूली इंसान नहीं है तो वो इस सिचुएशन में कैसे आया। वो बाव जो हमारी हीरोइन है वो कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे जीता जाता एटीएम मिल गया है, अब तो मुझे उसको अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा। फिर जैसे वो आगे बढ़ रही होती है वैसे उसे एक लड़की सामने दिखती है। फिर वो अपने मन में सोचती है, ये लड़की तो मेरे सेकंड ब्रदर की बेटी है, इसका नाम शायद इसका नाम ली हुआ है। वो लड़की फूबाओ को देखते ही भाग जाती है। हमारी हीरोइन चौंकते हुए कहती है, ये लड़की को क्या हुआ, ये मुझे देखते ही क्यों भाग गई। फिर उसको याद आता है कि वो वही लड़की है जिसने उसको धक्का दिया था। फिर पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे रियल फूबाओ उसको डांट रही होती है उस लड़की को कि ये बहुत ज़्यादा हॉट है, क्या तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रही हो। वो लड़की डरते हुए कहती है, आई एम सॉरी आंटी, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। जैसे ही वो गलती से रियल फूबाओ को धक्का दे देती है और वो वहीं पे मर जाती है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन सोच रही होती है, तो रियल फूबाओ इस तरह मरी थी, वो डिजर्व करती थी ऐसा मरना। फिर हमारी हीरोइन सिस्टम को बुलाती है और कहती है कि मुझे सिस्टम से कॉइन के बदले कुछ एक्सचेंज करवाना है। वैसे ही सिस्टम आ जाता है। वो उसके 10 पॉइंट को देख के कहता है, तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 ही पॉइंट है, तुम फूल, तुम खुद को देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 पॉइंट है, तुम क्या एक्सचेंज करवाना चाहती हो। जैसे ही उसके डिस्प्ले पे 3 चीज़ें आती है, स्ट्रेंथ पिल, गोल्डन बेल कवर, प्लांट मैनिपुलेशन स्किल्स, ये तीनों चीज़ें आती हैं और तीनों चीज़ें 100 पॉइंट्स की होती हैं। हमारी हीरोइन फूबाओ थोड़ा चौंक जाती है। फिर वो खुश होते हुए कहती है, प्लांट मैनिपुलेशन स्किल। वो बताती है, इससे मैं प्लांट की लाइफ फोर्स को महसूस कर सकती हूँ और इससे मैं काफ़ी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना सकती हूँ और अपनी स्किन को काफ़ी अच्छा कर सकती हूँ। वो कहती है, इसी तरह मैंने पास्ट लाइफ में मेकअप प्रोडक्ट्स को बेच के काफ़ी सारा पैसा कमाया था। फिर हमारे हीरोइन सिस्टम से कह रही होती है, 100 पॉइंट्स, ये तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, क्या तुम कम नहीं कर सकते। वैसे सिस्टम कहता है, नहीं नहीं, हम कम नहीं कर सकते, अगर तुम कुछ खरीद नहीं सकती तो इधर से चली जाओ, मुझे अभी सोने जाना है। वैसे ही वो कहती है, ठीक है, मैं भी खरीदती हूँ। फिर वो एक चीज़ खरीदती है, यहाँ पे हमें बताया नहीं जाता। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पे एक बच्चा कहता है, खाने का टाइम हो चुका है, आज हमारे खाने में चिकन है। फिर हम सबको डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए देखते हैं। वहीं पे फूबाओ के पापा कहते हैं कि ये फूबाओ की वजह से है कि हम चिकन खा रहे हैं, चिकन को सूप के लिए बनाया जाना चाहिए था, मगर उसने कहा कि वो ये हम सब के साथ शेयर करना चाहती है। फिर फूबाओ की मॉम बच्चों को लेक्चर देते हुए कहती है, तुम अनग्रेटफुल चाइल्ड, तुम भूल मत जाना कि कैसे आज फूबाओ ने तुम्हें कितनी अच्छी तरीके से ट्रीट किया है। फिर फूबाओ अपने मन में कहती है, मैं तो इसलिए शेयर करने के लिए कहा था क्योंकि ये चिकन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है और कौन जानता है अगर मैं इन सबको खाती हूँ और मेरे चेहरे पे और पिंपल्स हो जाते हैं। ऐसा लगता है रियल फूबाओ को बिगाड़ने में उसके पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा हाथ है। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो फूबाओ को देख के भाग गई होती है। उसके हाथ में सूप होता है और वो डरते हुए कहती है, आंटी आपका सूप। वैसे ही वो सूप फूबाओ पे गिर जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा डरती हुई झुकते हुए कहती है, आंटी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत केयरलेस थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। हमारी हीरोइन फूबाओ उसके पास जाती है और कहती है, कोई बात नहीं। फिर वो उसको खींचते हुए अपने करीब लाती है और कहती है, तुम्हें मुझसे नहीं उस म्यूट लड़के से माफ़ी मांगनी चाहिए, आफ्टर ऑल तुम थी जिसने मुझे धक्का दिया था। लेकिन चिंता मत करो, मैं ये तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि तुम सेल्फ डिफेंस कर रही थी। लेकिन तुम्हें उस म्यूट को नहीं फंसाना चाहिए था ऐसी चीज़ के लिए जो तुमने किया है। वो लड़की डरते हुए कहती है, आई एम सॉरी आंटी, मैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। वो लड़की फूबाओ का कपड़ा पकड़ लेती है और कहती है, अब से मैं उस म्यूट लड़के की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ और मैं उसको काफ़ी अच्छे से ट्रीट करूँगी, बस प्लीज़ ग्रैनी को मत बताना। यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताना कैसी लगी।